बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अब चलेंगे कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ। इसराइल के हसास तनसीबात पर हमास का कामयाब वार। अब इस खबर की तफसील। गजा में दहशत की अलामत बने इसराइल की हसास तनसीबात हमास के निशाने पर आ गईं। हमास के एक शदीद हमले की तस्दीक खुद इसराइल की मुसल्लह अफवाज ने कर दी है। इसराइली फ़ौज की जानिब से कहा जा रहा है कि इसकी हसास दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया है, जिससे होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसराइली ज़राए का कहना है कि हमास ने बुध की शब हमला किया। इस दौरान हमास के ड्रोन का तज़किरा भी किया गया कि किस तरह हमास के ड्रोन से इसराइली हसास तनसीबात हिट हुई। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गजा में इसराइली जुल्म सितम जारी, मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस खबर की तफसील। गजा में इसराइली जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। इसराइली अफवाज की जानिब से रफ़ा में घरों और पनाह गाहों पर बमबारी की गई। 24 घंटों के दौरान होने वाले इस खूनी बमबारी से मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ज़राए के मुताबिक सऊदी फोर्सेस ने जिबालिया, रफ़ा, देर अल बला और दीगर इलाकों में पेशकदमी का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिससे दर्जनों मकान ज़मीन बोस हो गए, जबकि कुछ घर ऐसे भी हैं जिनको जुज़वी नुकसान पहुँचा। तिब्बी मराकज़ समेत स्कूलों को भी सऊदियों ने निशाने पर रख दिया। नसीरात कैंप के स्कूल पर बमबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। याद रहे कि हालिया बमबारी में मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद गजा में शोधा की मजबूरी तादाद 35,303 तक जा पहुंची। इस दौरान 79,261 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हो चुके हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अफगानिस्तान में सैलाब से मुतासरा वो गांव जहां हर किसी ने अपने 2 या 3 रिश्तेदारों को खो दिया। अब इस खबर की तफसील। सैलाबी रेला आने के अगले दिन नूर मोहम्मद को अपने ख़ानदान के अफराद की लाशें गलियों और खेतों से मिलीं। 75 साला नूर मोहम्मद अफगानिस्तान के शुमाली सूबा बगलान में अपने घर से 100 मीटर के फासले पर थे जब इन्हें जानलेवा सैलाबी रेले का शोर सुनाई दिया। नूर मोहम्मद ने पानी की आवाज़ सुनकर फ़ौरन अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी, जहां उनकी अहलिया, बेटा, बहन और उनका नवासा नवासी आराम कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक आ जाने वाला ये सैलाबी रेला उनका घर और ख़ानदान के अफराद को अपने साथ बहा कर ले गया। वाज़ेह रहे कि सैलाब में शुमाली सूबा बगलान बुरी तरह मुतासर हुआ और सबसे ज़्यादा हलाकतें भी वहीं हुई हैं। सैलाब के बाद हज़ारों अफराद बेघर हो गए, जिन्हें खुराक और पनाह और हंगामी तिब्बी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। सैलाब से बदखशान, गौर और मगरबी हर्रात के सूबे भी शदीद मुतासर हुए हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आम इंतखाबात, मुंबई वाले वोट डालने निकले तो माजी के धमाकों को याद रखें, मोदी। अब इस खबर की तफसील। अखबार टाइम ऑफ इंडिया के मुताबिक रैली से खिताब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुंबई वाले जब वोट डालने के लिए निकलें तो याद रखें कि माजी में किस तरह यहां दहशतगर्द हमले और धमाके हुए थे और 2014 में कैसे सूरत हाल तब्दील हुई। उन्होंने कहा, ये गारंटी नहीं होती थी कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो जिंदा वापस आएंगे या नहीं। आज आपकी बेटी खुशी खुशी घर वापस आती है। मुल्क के मफाद में आपका एक वोट वो सपोर्ट बनेगा जिसकी कौम को ज़रूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि वो मुंबई को इसका हक दिलाने के लिए आए हैं। 2019 में रियासत मास्टरा के अवाम से मैंडेट चोरी हुआ था और तरक्की का अमल रुक गया था। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पर तनकीद करते हुए कहा कि जो पार्टी दरअंदाजों के खिलाफ होती थी वो अब वादी कश्मीर में शहरियत के तरमीमी कानून CAA की मुखालिफ है। उन्होंने रैली से खिताब में ये भी कहा कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती और ऐसे फैसले लोगों के वोट की ताकत की बुनियाद पर मुमकिन होते हैं। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की सूरत में 73 साला नरेंद्र मोदी आज़ादी के रहनुमा जवाहरलाल नेहरू के बाद मुसलसल तीसरी बार जीतने वाले दूसरे वज़ीर आज़म होंगे। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बशकेक हमले के मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, नायब वज़ीर ख़ारजा किर्गिस्तान। अब इस खबर की तफसील।
पाकिस्तान के नायब वजीर खारजा का कहना है कि हुकूमत कल के हमले के मुजरमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। डॉन न्यूज़ के मुताबिक वजीर खारजा इसहाक डार की हिदायत पर किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर हसन ज़ीगम ने किर्गिस्तान नायब वजीर खारजा से मुलाकात की। मुलाकात में सफीर ने दारुल हुकूमत बशकेक में पाकिस्तानी तलबा की सूरत हाल और उनके अहल खाना खदशात से आगाह किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफीर हसन ज़ीगम ने किर्गिस्तान हुकूमत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दें। इस मौका पर किर्गिस्तान के नायब वज़ीर खारजा ने कहा कि बशकेक में हुक्काम ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है और हालात अब मामूल पर आ गए हैं, जबकि मकामी पुलिस तमाम हॉस्टल को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ पाकिस्तानियों समेत 14 गैर मुल्की शहरियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। इस वक्त एक पाकिस्तानी शहरी ज़ेर इलाज है। नायब वजीर खारजा का मजीद कहना था कि किर्गिस्तान के सदर खुद इस मामले की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं और हुकूमत कल के हमले के मुजरमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। ख्याल रहे कि वजीर खारजा इसहाक डार ने बशकेक में मकामी अफराद के हमले में पाकिस्तानी तलबा के ज़ख्मी होने के मामले पर दफ्तर खारजा को नज़र रखने की हिदायत करते हुए पाकिस्तानी शहरियों की मुकम्मल मदद और सहूलत फराहम करने का कहा था। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।